बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम दोस्तों को आज इस जलसे में खुश आमदीद। मैं फ़याज़ शाह डॉक्टर साहब इन तमाम सब के सब जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे मैं सबको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। आज बहुत अहम मौका था। आज इमरान खान की कॉल पे हमने यहाँ पे एक रैली निकालनी थी, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा मौसम भी ख़राब है, सर्दी भी है। हमें सर्दी और बारिश की परवाह नहीं है, लेकिन पुलिस ने हमें यहाँ पे रोक दिया है। पुलिस के मुताबिक यहाँ पे दफ़ा 144 लग गई है। मैं आज ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ये दफ़ा 144 सिर्फ हमारे लिए है? बाकी तमाम पार्टियां अपने अपने जलसे कर रही हैं, अपने कन्वेंशन कर रही हैं, अपने जुलूस निकाल रही हैं, अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं, लेकिन सारी की सारी पाबंदियां सिर्फ पीटीआई के लिए। हमारा कसूर क्या है? सिर्फ बात यह है कि हम चंद लोगों के कमरों में बैठ के फैसलों का मान नहीं रहे। हम अपनी आज़ादी के खिलाफ किसी कीमत पे भी समझौता करने को तैयार नहीं है। सिर्फ हमारा यही कसूर है। आज हमारा लीडर इमरान खान हमारे लिए कुर्बानी दे रहा है, जेल में बंद है। उसको किस चीज़ की कमी थी? हर चीज़ अल्लाह ताला ने उसको दी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी एक छोटे से सेल में बैठा हुआ है। किस वजह से? हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्ल के लिए। तो आज हम इन चंद लोगों को जो ऊपर बैठ के जिन्होंने पूरे मुल्क को यरगमाल बना दिया है, जो इस मुल्क को गिद्धों की तरह आहिस्ता आहिस्ता नोच के खा रहे हैं, अपने मुफाद के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हम इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे, हम इनके खिलाफ खड़े होंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम अपने हुकूक लेके रहेंगे। आज इन्होंने वही सूरत हाल पैदा कर दी है। पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन पार्टी, उसके सरबराह को जेल में बंद कर दिया है। उसके कैंडिडेट्स को उनसे इलेक्शन का सिंबल ले लिया है। उनको कैंपेन करने नहीं दी जा रही, उनसे कागजात छीने जा रहे हैं, तरह तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि ये इलेक्शन न लड़ सकें, ताकि टकले के लिए मैदान खाली रहे। लेकिन हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। मुझे पता है ये धांधला करेंगे, लेकिन हम फिर भी इनको नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।